आप सबको ये बात का इल्म नहीं है कि रुखसार हमारे निकाह में है। इसका मतलब है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी, तुम्हारा फर्ज निभाना, उसका हक हमें है। हम नहीं चाहते कि हमारी बीवी का रहमो करम किसी और के मोहताज है। हम तुम्हें लेने आए हैं रुखसार। हम तुम्हारे साथ चलेंगे कभी, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुमने ज़ारा की रुखसती के वक्त एक बड़ा फंक्शन रखा था ना कभी, तो हमारे लिए भी छोटा मोटा ही सही थोड़ा सा इंतज़ाम करना। असर की नमाज के बाद अम्मी, अब्बू और काशान भाई को लेकर हमें लेने आ जाओ। हम तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। तो ठीक है, अहमद खानदान वहां मौजूद होगा। अबू रुखसार फिर से कामयाब हो गई। फिर से हमें यकीन नहीं हो रहा, हम ये बात कैसे नहीं देख पाए कि वो यहाँ वापस क्यों आए, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में वापस आना चाहती है। वो जाकर ज़ारा के घर में बैठी है, क्यों? ताकि ऐसे हालात पैदा हो जाए जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाए कि उसे इस घर में वापस लेकर आए। और सिर्फ ऐसे नहीं, सारे रस्म और रिवाज के साथ वो वापस आना चाहती है। सोचिए, ये है रुखसार के ख्याल। हम बार बार उसे अपनी जिम्मेदारी कह रहे थे ज़ारा के सामने। आप जानते हमें कितनी तकलीफ हो रही थी, मर रहे थे हम अंदर से रुखसार को अपनी जिम्मेदारी कहते हुए। और ज़ारा, हम ज़ारा के सामने रुखसार को अपने शरीक निकाह कह रहे थे अबू, और चुपचाप हमें देख रही थी ज़ारा। अंदर से टूट रही थी, सब इस रुखसार की वजह से। सब्र से काम लो। आखिर जो कुछ भी हो रहा है वो ज़ारा की भलाई के लिए तो हो रहा है, और यही तो तुम कोशिश कर रहे हो कि ज़ारा को तकलीफ पहुंचाओ ताकि तुम उसकी नजरों में गिर जाओ और वो खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाए। तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो तुम? नहीं अबू, हम ये नहीं चाहते थे। ज़ारा को इस तरह तकलीफ में देखकर हम ये सब कभी नहीं चाहते। अबू, हमने जो रुखसती वाले दिन किया था ना, वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि सिर्फ एक बार हम ज़ारा को इतनी तकलीफ पहुंचा देंगे कि वो हमसे खुद से दूर चले जाएगी अबू। लेकिन ये नहीं चाहते थे। हम ज़ारा के सामने रुखसार को अपनी बीवी कह रहे हैं अबू। हमने सोचा था कि एक बार हम अपना काम कर लेंगे और उसके बाद जाके चुपचाप ज़ारा की सलामती की दुआ करेंगे, उसके पास तक नहीं आएंगे। लेकिन जब तक रुखसार ज़ारा के करीब है, ज़ारा कैसे सलामत रहेगी अबू? जब तक वो उस घर में ज़ारा सलामत नहीं रहेगी, लेकिन ये रुखसार नहीं छोड़ेंगे उसको। नहीं, हम क्या करें रुखसार? रुखसार यही तो चाहती है कि हम अपने होश खो बैठे हैं, गुस्से में कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से उसका ये मंसूबा कामयाब हो। लेकिन नहीं, हम रुखसार को उसकी चाल में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। रुखसार हमारी बीवी नहीं बनेगी। रुखसार तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की हमारी ज़ारा की जगह नहीं लेगी। उसने तुम्हें मोहरा बनाया ताकि वो कबीर की जिंदगी में वापस लौट सके, और हम उस पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? वैसे तुम ही नहीं उसको मौका दिया ना ताकि वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर सके। बताओ, हमें ना उसकी सारी बातें बनावटी लगती हैं। ज़ारू कैसे बोलती है, जान ना पहचान, खाला जी सलाम। वैसे सच बताओ, वो चुड़ैल लगती कौन है हमारी? कौन लगती है? कोई नहीं। फिर भी हम उसकी रुखसती करेंगे। यार भाई, नहीं जाना उसकी रुखसती में, नहीं करना। हमारा तो मन करता है ना उसे धक्के मार के घर के बाहर फेंक दें, पर हमारी कौन सुनेगा? हम तो छोटे हैं ना, हमारे तो कुछ सुने। तुम सुन भी रही हो हम क्या बड़बड़ कर रहे हैं? ज़ारू, रुखसार तो जाने से मना कर रही थी। कबीर बार बार उससे जिद कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था। ठीक है, वो कबीर की जिंदगी है, हमें क्या उसे ले जाए ना ले जाए, हमें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। पर तुम कहाँ जा रही हो? भूल गई क्या आजरा? अहमद खानदान के लोग आने वाले हैं, बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे हैं। कबीर अहमद आपसे मिलने आए थे ना? जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तशरीफ ले आइए, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बस थोड़ी देर में आते हैं। जी शुक्रिया। जिस खेल को तुमने शुरू किया है ना,
उस खेल को खत्म हम करेंगे कबीर अहमद। ज़ारा के सामने रुखसार को अपने शरीक निकाह कह रहे थे अबू, और चुपचाप हमें देख रही थी। ज़ारा अंदर से टूट रही थी। कबीर बेटा, वो हम के कबीर रुको बेटा। अब हम कह रहे कबीर बस रुक जाओ। देखा चोट लग गई, हम कब से कह रहे रुक जाओ, लेकिन पट्टी और दवा लेकर आते हैं। नहीं अम्मी, नहीं, हम खुद कर लेंगे अम्मी, हम ना कराते। कबीर, हम तुमसे ये पूछने आए हैं कि इसका जवाब हाँ है अम्मी। हम रुखसार को इस घर में वापस ला रहे हैं। और आप सबको हमारे साथ चलना होगा। कबीर, अम्मी, हमें इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम्हें और ज़ारा साहिबा को जो ठीक लगे वो करो, हम तुम्हें नहीं टोकेंगे। क्योंकि इस घर की जिम्मेदारी हमारे सर पर है, इसलिए आने वाली दुल्हन के लिए हमें सब तरह की तैयारियां करनी पड़ेंगी। पिछले 1 साल से तुम अपना और ज़ारा का कमरा बंद करके गेस्ट रूम में रह रहे हो। अपने कमरे की चाबी दो, हम कमरा ठीक करवा देते हैं। नहीं, हमारा मतलब है नहीं, उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। हम गेस्ट रूम में रह रहे ना, रुखसार भी हमारे साथ वहां रहेगी। ज़ारा के कमरे पर रुखसार का साया तक मंजूर नहीं तुम्हें कबीर, तो फिर जिंदगी को रुखसार की परछाई से क्यों ढक रहे हो? इस बैग से हम कुछ भी लेकर नहीं जा रहे हैं। इसमें हमारे सारे कपड़े हैं, लेकिन अगर तुम्हें हमारी याद आए ना तो इस बैग को बहाना समझकर आ जाना। सारू, वाह, ये दुपट्टा कितना प्यारा है। इसका सूट कहाँ है? कहाँ पे रखा है? कबर्ड में? बोलो ना ज़ारू। अरे ज़ारू बोलो ना, है कहाँ? हमें तो नहीं दिख रहा है।
क्या हुआ? तुम रो रही हो? तुम्हें सूट नहीं मिल रहा इसीलिए? अजरा, इसका ड्रेस उस बैग में है जो हम कबीर के घर छोड़कर आए थे। हमें लगता है हमें अपना सामान मंगवा लेना चाहिए, है ना? वो हो सकता है कबीर उकता कर हमें खुद ही दे जाए। ऐसे भी वहां रुखसार आ रही है ना, उसको अच्छा थोड़ी लगेगा कि किसी गैर का सामान उसके कमरे में हो। सारू,